ब्रज में केवल नंद के यहाँ जो लाला हुआ है ना, उसी की चर्चा हो रही है और सब बड़े आनंद में है, नंद के लाला की जय जयकार कर रहे हैं। पूतना ने जैसे ही देखा कि जिसे देखो वही नंद के लाला की चर्चा कर रहा है, तो पूतना ने क्या किया, पूतना ने विचार किया कि ऐसा लगता है ये नंद का लाला कोई साधारण लाला नहीं है, ये नंद का लाला साक्षात कंस का काल है। क्योंकि साधारण बालक होता तो इतनी थोड़ी ना कोई तारीफ करता। नहीं, ये साधारण बालक नहीं है, ये क्या है, कंस का काल है। और ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसने ही अवतार धारण किया है। ये सोच करके पूतना तत्क्षण प्रतिज्ञा लेती है कि इस ब्रज में सबसे पहले मैं नंद के लाला की ही हत्या करूंगी, फिर अन्य बाल हत्याएं करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेके पूतना आगे बढ़ी, थोड़ी और आगे बढ़ी साहब। अब पूतना को लगने लगा कि देखो मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं इस रूप में अपना ये कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब वो लाला साधारण है नहीं तो मुझे पहचान जरूर जाएगा। इसलिए पूतना ने क्या किया, अपने राक्षसी रूप का त्याग करके बड़ी सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। बहुत सुंदर नारी बन गई साहब, सुंदर श्रृंगार कर लिया, सुंदर वस्त्र पहन लिए, सुंदर आभूषण पहन लिए, बड़ा सुंदर तैयार हो करके पूतना सज धज के और हाथ में कमल का पुष्प लेकर के जब ब्रज की गलियों में निकली है, और ब्रजवासियों ने जब पूतना को देखा तो कहते हैं कि पूतना इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि वेद व्यास जी के पास भी शब्द नहीं बचे। उन्होंने भागवत जी में लिख दिया, पूतना साक्षात लक्ष्मी जी के समान सुंदर दिख रही थी, साक्षात लक्ष्मी जी के समान रूप, हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए आगे बढ़ रही थी। और जब इतना सुंदर रूप बना के पूतना आगे बढ़ी ना, तो ब्रजवासियों को लगने लगा कि लक्ष्मी जी ही आई है, इसलिए किसी ने भी रोका नहीं। सीधे पूतना गई है चलते हुए और नंद बाबा के आंगन में जाके खड़ी हो गई, आवाज लगाती है, अरे यशोदा रानी बहारा बहारा बहारा। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कि कोई आवाज लगा रहा है, मैया बाहर आई, बाहर आके देखा तो एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। मैया ने कहा, क्या बात है सखी, बोलो तो। कहा, अरे यशोदा, लगता तू मुझे पहचानी नहीं है। अब मैया कैसे पहचाने, कभी देखा हो तब तो पहचाने। मैया कहने लगी, नहीं पर मुझे ध्यान सा नहीं है। अब कैसे बोले कि नहीं पहचानती। कहा, रे तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बचपन की सखी हूँ। अच्छा, पूतना एक बात जानती थी कि मैया यशोदा बड़ी भोली है और इन्हें बातों में वश में किया जा सकता है, इसलिए झूठ बोलती है। क्या कि मैं तेरी बचपन की सखी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि इतने वर्षों के बाद तुमने लाला जाया है, तो मैं सारे काम धाम छोड़ करके तेरे लाला के दर्शन करने के लिए दौड़ी चली आई। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तेरे लाला के दर्शन के लिए दौड़ी चली आई हूँ। ऐसा लग रहा है कब उसकी झलक मिल जाए, कब एक बार उसे देख लूं। बड़ी दूर से पैदल चल के आई हूँ। अरे तू मुझे पहचानी नहीं, मैं तेरी बचपन की सखी हूँ। हम दोनों एक साथ खेला करते थे, हम दोनों एक साथ रहा करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे, तुझे कुछ भी याद नहीं। जब पूतना इतने विश्वास के साथ मैया यशोदा से बोलती है ना, तो मैया बहुत भोली तो है ही। मैया को लगा कि देखो आजकल मुझे ध्यान तो रहता नहीं है, और कह रही है बार बार सखी है सखी है, और कह रही है कि बस लाला के दर्शन करने के लिए आई है, वो भी बड़ी दूर से, तो इसे लाला के दर्शन करा देना चाहिए। और ऐसा सोच करके मैया यशोदा कहने लगी, हाँ हाँ मैं तुझे पहचान गई, तुझे क्या करना, लाला के दर्शन करने हैं। कहा हाँ। तो मैया ने कहा चलो हम कराते हैं। और मैया ने पूतना का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के आज स्वयं भीतर ले गई। बेचारी मैया ये नहीं जानती कि आज मैं किसे अपने लाला के पास ले जा रही हूँ। भीतर ले गई। जब मैया भीतर ले गई तो उस वक्त हमारे प्रभु पालना में लेटे हुए थे, और पालना में लेट करके प्रभु भगवान बहुत खुश थे हमारे। जब से ब्रज में आए हैं भगवान बहुत आनंद में हैं। पालना में लेटे हुए किलकारी मार मार के हंस रहे हैं, अति आनंद में भगवान है। और जैसे ही प्रभु ने हंसते हंसते पालना में लेटे लेटे मैया यशोदा के साथ बाल हत्यारी पूतना को देखा, तो पूतना को देखते से ही तुरंत मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तुरंत
प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, एक क्षण की भी देरी नहीं की, तत्क्षण भगवान ने नेत्र बंद किए। और यहाँ मैया कहने लगी कि देखो ये है तुम्हारा लाला, तुम इसे खिलाओ, मैं जरा घर के काम धाम देख करके आती हूँ। मैया ने पूतना को वहां अकेला छोड़ा, मैया भीतर चली गई। यहाँ पूतना ने जब पालना में लेटे कन्हैया को देखा, आंखें बंद पाया तो सोचा कि सो रहा है, इधर उधर देखा कोई भी आसपास नहीं है। पूतना ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता, इसलिए पूतना ने झपट करके प्रभु को पालना से उठाया और अपनी गोद में लिटाया और अपने विष भरा स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अपने स्तनों में विष लगा के आई है, भगवान को पिलाऊंगी मारे जाएंगे, कृष्ण को पिलाऊंगी कृष्ण मारा जाएगा, विष भरा स्तनपान कराने लगी। और यहाँ प्रभु स्तनपान करने लगे। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद क्यों किए, क्या कारण था और क्या जरूरत थी नेत्र बंद करने की? तो देखिए इसके बहुत से कारण संतों ने बताए हैं, लेकिन दो मुख्य कारण मैं आपके सामने रखूंगी। पहला कारण तो यह है कि भगवान ने विचार किया कि आज इसके नेत्र और मेरे नेत्र मिल गए तो ये मेरी ईश्वरत्व को पहचान जाएगी, ये पहचान जाएगी कि मैं तो साक्षात भगवान हूँ, मैं तो साक्षात ईश्वर हूँ। और यहाँ आई तो है बहुत बड़ा पाप करने के लिए, यहाँ आई तो है मुझे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही इसे इस बात का पता चलेगा कि मैं तो साक्षात भगवान हूँ, तो इसने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप यहाँ पर धो करके और यहाँ से पवित्र होकर के चली जाएगी, पवित्र पावन होके चली जाएगी, और मुझे जो लीला करनी है वो अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए, पहला कारण कि ताकि मेरे नेत्र उसके नेत्र मिले ना, ये मुझे पहचान ना पाए। हाँ, दूसरा कारण ये है कि भगवान ने विचार किया कि बताओ मैं तो ब्रज में ये सोच के आया था कि जब मैं ब्रज में जाऊंगा तो मुझे खूब दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए मिलेगा, लेकिन ये क्या, आज छठी के दिन ही 6 दिन ही तो हुए हैं मुझे, और आज छठी के दिन ही ये पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आ गई, ये पूतना मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई। हाँ, तो क्या ब्रज में रह के मैं विष पी करके शुरुआत करूंगा? नहीं नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये पूतना नकली काल बन के मेरे पास आई है, नकली काल बन के मेरे पास आई है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसे है जो कालों के भी काल है। और दूसरी बात, विष पीने का काम मेरा नहीं है, विष पीने का काम तो स्वयं उन महाकाल भगवान का है। किसका काम है? भोलेनाथ का है। इसलिए मानो हमारे प्रभु नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि बाबा भोलेनाथ आप आइए, आकर के मेरे कंठ में विराजमान हुए और इस विष भरे दुग्धपान से, स्तनपान से मेरी रक्षा कीजिए, आइए मेरे कंठ में विराजमान हुए। मन ही मन कह रहे थे तुम नकली काल बन के आई, हम महाकाल को बुला रहे हैं। और नेत्र बंद करके महाकाल भगवान का ध्यान कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम व्यापितम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम विकल्पम निरीहम जिदाकाश माकाश वासम भजे हम। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया तो कथा ऐसी है कि बाबा भोलेनाथ आए, भगवान के कंठ में आकर के विराजमान हुए। तब जाकर के कहीं मेरे कन्हैया ने पूतना का वो जहर भरा दूध पीना प्रारंभ किया, स्तनपान करना प्रारंभ किया। और स्तनपान करते 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 धीरे धीरे मेरे प्रभु ने पूतना के प्राण खींचना भी प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राण खींचना प्रारंभ किया साहब, तो अभी तक जो पूतना खिलखिला करके हंस रही थी ना कि मैं अपना काम सिद्ध करने वाली हूँ, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, बहुत हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया, वो पूतना मचलने लगी, झटपटाने लगी, आंखें बाहर निकलने को है,
अरे कृष्ण छोड़ दे। अब जिस शरीर से प्राण निकल रहे हो उसकी क्या हालत होगी। अरे कृष्ण छोड़, अरे लाला छोड़, देख कृष्ण बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अपने दोनों हाथों को जोर जोर से पृथ्वी पर पटकने लगी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। पर भगवान मानो मन ही मन में कह रहे हो कि अरे पूतना मौसी, देख अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मेरी मैया ने मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। पकड़ना आता था तो तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ना आता ही नहीं तो कैसे छोड़ दूं? हाँ, भगवान तो व्यंग में लगे हुए हैं, लेकिन पूतना के शरीर से तो प्राण निकल रहे हैं, झटपट आ रहा है पूरा शरीर। अरे लाला छोड़, अरे कृष्ण छोड़ दे, छोड़ दे, बड़ा दुख हो रहा है लाला, बस बचा ले, मुझे बचा ले। पर भगवान ऐसे नहीं छोड़ते साहब, जब एक को पकड़ लेते हैं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते कन्हैया। हाँ, कन्हैया ने नहीं छोड़ा। पूतना के शरीर से धीरे धीरे भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया और जब कष्ट और बढ़ा, दुख और बढ़ा, धीरे धीरे प्रभु प्राण खींच रहे हैं तो दर्द के मारे, कष्ट के मारे पूतना का शरीर आकाश में उड़ गया और पूतना आकाश में उड़ी हुई है। अभी तक हमारे प्रभु उसके वक्षस्थल पर लेटे लेटे उसका विष पी रहे हैं, दुग्धपान कर रहे हैं। आकाश में उड़ा हुआ शरीर है और वहां पे भी चिल्ला रही है, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। और जो अभी सुंदर सा रूप बनाकर के आई थी ना सज धज के, वो सारा रूप एक तरफ गया और अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई पूतना। बाल बिखर गए हैं, मुख फट गया है, जगह जगह से रक्त की धार निकल रही है, आंखें बाहर निकलने को है। अरे कृष्ण छोड़, अरे कृष्ण छोड़, अरे लाला छोड़। ऐसा कहते 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 मेरे प्रभु ने पूर्णतः पूतना के शरीर से प्राण खींच लिए। और जैसे ही भगवान ने पूर्ण रूप से पूतना के शरीर से प्राण खींचे तो आकाश में उड़ा हुआ पूतना का शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर आके गिरा। प्राण निकल गए, धड़ाम से पृथ्वी पे आके गिरा। और देखिए साहब, कोई छोटा मोटा शरीर नहीं था, इतना विशाल काय थी इस पूतना की, इतना विशाल शरीर था कि जब आकाश में उड़ा हुआ शरीर पृथ्वी पर आकर के गिरा ना तो पूरा ब्रजमंडल कांप गया, हिल गया, पृथ्वी हिलने लगी। लोग अपने अपने घरों से डर डर करके बाहर निकलने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। देखा तो पाया कि एक मृतक राक्षसी पड़ी हुई है और उसके ऊपर हमारा कन्हैया बैठा बैठा दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है। अरे ये क्या बात है, भगवान खेल रहे हैं, अब क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सब ब्रजवासियों ने जब देखा, ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मैया यशोदा ने जैसे ही ये दृश्य देखा, मैया यशोदा के तो समझो प्राण ही कांपने लगे। अरे अरे मेरा लाला वहां कहां से चला गया, ये राक्षसी कहां से मेरे लाला को पकड़ के ले गई, पता नहीं क्या अला वला मेरे लाला के ऊपर कर दी होगी, कोई तो मेरे लाला को मेरी गोद में ला करके दो, कहां वो उठा करके ले गई मेरे लाला को। मैया बड़ी दुखी। और जब मैया बार बार कहने लगी कि मेरे लाला को उठा के मेरी गोद में दो, तो फिर कथा ऐसी है कि इतना भयंकर शरीर था पूतना का कि पूतना के शरीर पे ऊपर चढ़ने के लिए ब्रजवासियों ने हजारों सीढ़ियां लगाई और हजारों सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के पूतना के शरीर के ऊपर पहुंचे, वहां से कन्हैया को उठाया और फिर मैया की गोद में दिया। जब प्रभु मैया की गोद में आ गए तब जाकर के कहीं मैया को शांति की प्राप्ति हुई। और ये इतनी बड़ी घटना ब्रजमंडल में घटित हो गई, लेकिन नंद बाबा जो थे वो ब्रज में नहीं थे। नंद बाबा कहाँ गए थे? गोकुल में, मथुरा में वसुदेव जी से मिलने के लिए। वसुदेव जी ने जैसे ही आज नंद बाबा को देखा तो वसुदेव जी कहने लगे कि बाबा आप आए तो जरूर हो, लेकिन पता नहीं आज मेरे मन में कुछ भय आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घटना घटित होने वाली है। मैं कहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वापस लौट जाओ। और जब वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद बाबा ब्रज वापस आए, और ब्रज वापस आए तो बीच रास्ते में पूतना का मरा हुआ शरीर देखा।
अब नंद बाबा भी आश्चर्य में, ये क्या हुआ और ये सब कहानी क्या है। तब कथा ऐसी कि ब्रजवासियों ने सारा वृतांत नंद बाबा को सुनाया। और जब नंद बाबा ने ये सब सुना तो इसके बाद नंद बाबा कहते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन देखो ये जो राक्षसी है ना, भले ही ये गलत काम करने वाली राक्षसी थी, भले ही इसका तामसी देह था, लेकिन आकर के कहाँ मरी है, हमारे ब्रजमंडल में, हमारे ब्रज में आकर के मरी है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम सब मिलकर के इसका अंतिम संस्कार जरूर करें। तो कहा ठीक है। नंद बाबा के कहने पर ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अब अंतिम संस्कार कैसे करें, इतना विशाल शरीर। तो कथा ऐसी है कि पूतना के शरीर के हजारों छोटे छोटे टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई और इन चिताओं पे रख करके पूतना के शरीर को जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जल रहा था ना, और उस शरीर में से धुआं निकल रहा था, तो उस धुएं में से चंदन की तरह सुगंध आ रही थी, जो सारे ब्रज को सुगंधित कर रही थी। बड़ा सुगंधित सुगंध आ रही थी।